अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मेरे ख्याल से भी एक ही आए हैं। जी, हाउ वाज द हॉलीडे? कैसे गुजारा? सॉरी, गुजार लिया। ऑब्वियसली गर्मी थी तो कैसे ही गुजर सकता है। ओके, एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू रिवाइज? क्योंकि हमारी रिवीजन हो रही है, ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज की जो अगर 10 डेज की और कुछ बुक्स खोल के देखी हो और अगर कुछ ध्यान आया हो कि ओके ये चीज समझ नहीं आ रही है या कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा इत्तेफाक हुआ कुछ कोई नहीं। ओके, फिश बोन का के ऊपर इसमें एक दफा मैसेज बता देगा हमें। ओके, सॉल्व क्या करना है, ऐसे लिखना है हमने सिंपल सा। अच्छा, फिश बोन का ये है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, मैं अभी स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ इसलिए नहीं करी क्योंकि ऐसा अभी कोई फाइल ओपन है नहीं, ठीक है? तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिश बोन डायग्राम के जब कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखना होता है तो व्हाट डू वी डू एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, ठीक है? आप लोग अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते जाना। 5 आप बेसिक जो है ना वो याद रखो कि पैराग्राफ्स बनने हैं, ठीक है? रीजन उसकी ये है कि उन्होंने राइट हैंड साइड पे आपको 3 बॉक्सेस दिए हुए कॉजेस के और 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं इफेक्ट्स के, ठीक है? एंड दे वांट यू टू राइट ईच कॉज एंड ईच इफेक्ट इन वन। तो 3 बॉडी पैराग्राफ्स तो हमारे हो गए कॉजेस और इफेक्ट के, और उससे ऊपर एक हमारा इंट्रो का पैराग्राफ होगा और लास्ट में हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, तो ये हमारे 5 बन जाते हैं। आप समझो कि हमारी स्टार्टिंग होगी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से। फिर हमारा जो मिडिल सेक्शन है जिसपे हम हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो हमारे 3 बॉडी पैराग्राफ्स हो जाएंगे। और जो लास्ट हमारा होगा, आप सारी डिस्कशन कर लिए, अब किसी भी चीज को हम एंड तो करते हैं, तो वो हमारा एंड का पैराग्राफ जो है वो एंडिंग पैराग्राफ कह लो या कंक्लूडिंग पैराग्राफ कह लो, वो हमारा एंड होगा। और एंड जब हम करते हैं तो अब्रप्टली नहीं कर दे के ओके दी एंड लिख दिया या अगले बंदे को एक सेंटेंस में बता दिया। आप जो भी ऊपर बातचीत की होती है उसकी पॉइंट्स, की पॉइंट्स को कंक्लूजन के अंदर डालते हो, चाहे वो आप ओरली कर रहे हो चाहे वो आप रिटन में कर रहे हो। आपने सारी बातों को डिस्कस नहीं करना होता। अब 3 बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने 35 40 42 वर्ड्स लिखे हैं, मैं एवरेज बता रही हूँ, तो ये सारे चीजें तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना उसके अंदर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, क्योंकि कंक्लूडिंग पैराग्राफ तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा, 3 बॉडी पैराग्राफ से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों बॉडी पैराग्राफ की बातें अगर कर रहे हैं। यस, हमने तीनों बॉडी पैराग्राफ की बातें करनी है, लेकिन एक एक सेंटेंस के अंदर, बल्कि जो राइटर्स अच्छे हैं कि वो अपना एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, उसी के अंदर तीनों पैराग्राफ की बातों को जो है ना वो डिस्कस कर देते हैं। मगर लेकिन अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस करते हो तो एक कोई लॉन्ग सेंटेंस बना लो सिंपल वाला, या 2 छोटे सेंटेंसेस बना लो जिसके अंदर आप तीनों पैराग्राफ्स के मेन पॉइंट को डिस्कस कर लो। दैट इज गोइंग टू बी द कंक्लूडिंग। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के एंड में बेटा आप लोगों ने अपना आर्ग्यूमेंट देना है कि व्हाट डू यू पर्सनली थिंक अबाउट द टॉपिक। क्योंकि वो जब आप फिश बोन का जब अपना टॉपिक देखोगे तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस 2 दी हुई होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना है फलाने टॉपिक के ऊपर और कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर बात। दूसरी इंस्ट्रक्शन वो ये देते हैं कि जी ऊपर हमने अभी बताया कि फलाने टॉपिक के ऊपर आपने कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे तो लिखना है, लेकिन साथ में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन भी मांग रहे हैं। तो अगर आप लोग समझते हो कि हैंडल कर सकते, बॉडी पैराग्राफ के एंड में यू कैन राइट 1 सेंटेंस, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स हमने बढ़ाने नहीं है, कि जिसमें आपकी एक शॉर्ट सेंटेंस में आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन आ जाए उस कॉज को लेकर। आपने कॉज डिस्कस किया, आपने इफेक्ट डिस्कस किया, अब आपने उस कॉज के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या हो सकता है, वो आप एक सेंटेंस में लिख सकते हो हर बॉडी पैराग्राफ में। अगर वो नहीं लिख सकते हो तो कम कोडिंग पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में एक आर्गुमेंट तो आपका होना चाहिए कि व्हाट डू यू पर्सनली बिलीव अबाउट द ओवरऑल टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है?
ओके, अब इंट्रो पैराग्राफ के ऊपर हम आते हैं कि इंट्रो पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन इस वजह से है क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम है। हम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इंट्रो भी नहीं लिख सकते, लंबा पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते। तो इधर आपने तीन चीजें करनी है इन कंक्लूडेड सॉरी इंट्रो पैराग्राफ में, कि अगर मुनासिब समझते हो और टॉपिक इतना समझ में सही तरीके, तो राइट अ जनरल सेंटेंस अबाउट योर टॉपिक। आप इंट्रो पैराग्राफ स्टार्ट करोगे एक जर्नलाइज सेंटेंस से। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर सॉरी इंटरनेट के ऊपर अगर आपका टॉपिक है, तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आपस में रिलेटेड है ना, तो हम अपना जनरल सेंटेंस टेक्नोलॉजी पे लिख लेंगे और सेकंड सेंटेंस जो वो होगा हमारा वो टॉपिक पे होगा, यानी कि या सोशल मीडिया अगर है तो सोशल मीडिया के हमारा वो मेन टॉपिक है, लेकिन हम सोशल मीडिया से पहले हम एक इंटरनेट के ऊपर बात कर सकते हैं, वो हमारा जर्नलाइज्ड हो गया, वो रिलेटेड होना चाहिए। अगर हेल्थ के ऊपर कोई बात हो रही है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के ऊपर बात हो रही है, तो स्मोकिंग हमारा मेन टॉपिक है, तो जर्नल सेंटेंस जर्नलाइज सेंटेंस उसका हेल्थ से रिलेटेड कोई आप बना सकते हो। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है उसको आपको अच्छी तरह याद होगा कि रीफ्रेश करना है। जो भी टॉपिक आपके पास है, वालेकुम सलाम, उसको आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैक्सिमम कोशिश ये करें हम अपने टॉपिक के वर्ड्स को ना उठाएं जब हम अपना इंट्रो पैराग्राफ लिख रहे हैं। सेम इज द केस जब हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब भी यही है, जो बॉक्स राइट हैंड साइड पे बना हुआ होगा, कि आपने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है पैराफ्रेज करके। हमने पैराफ्रेज की फाइल आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की हुई है। तो पैराफ्रेज करना है हमने टॉपिक को राइट हैंड साइड पे टॉपिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और सेम इज द केस कि इंट्रो का सेकंड सेंटेंस भी हमारा वही होगा कि टॉपिक को हमने अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अब बताना भी तो है ना कि किस चीज के बारे में हम अपना ऐसे लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कराओगे, पहले जर्नलाइज सेंटेंस लिखेंगे अगर इजीली लिख सकते हो तो, वो ऑप्शनल होता है। नंबर 2 सेंटेंस आपका होगा जो आप अपने टॉपिक को पैराफ्रेज करोगे। नंबर सेंटेंस जो आपका होगा शॉर्ट में, वो ये होगा या होता है रादर, कि हम बताते हैं कि हम कौन से टाइप का ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरह हम ये नहीं बताते कि बिलो कॉज एंड इफेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड, या आई एम गोइंग टू राइट कॉज एंड इफेक्ट ऐसे बिलो। इस तरह का नहीं लिखते हम, अपने वर्ड से बता देते हैं अगले बंदे को जुमले से कि ये कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे होने वाला है, या ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ऐसे होने वाला है, या ये डिस्कस वाला है, यानी कि दोनों पहलुओं के ऊपर इक्वली बात होने वाली है, या ये आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होने वाली है जिसके अंदर मेरी परसेंटेज ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी। तो हम अपने जुमले के थ्रू बताते हैं रादर देन बच्चों की तरह राइट करना कि द बिलो ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फलाना टॉपिक। तो वो सीधा सीधा हमने नहीं बताना क्योंकि हमारी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो एक जुमला हम, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी आपका टॉपिक है उसको बता सकते हो, देयर आर सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, का मतलब जो टॉपिक अभी ऊपर डिस्कस किया गया, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब अफेक्ट्स। तो जरूरी नहीं होता कि हम कॉज और अफेक्ट दोनों वर्ड्स लिखें। सिर्फ कॉज का वर्ड भी लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा अगले बंदे को कि कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। अगर सिर्फ अफेक्ट का वर्ड डाल देते हो, एज अ रिजल्ट का वर्ड डाल देते हो, रिजल्टिंग का वर्ड डाल देते हो, तो भी पता चल जाएगा बंदे को कि कौन। तो लिटरली दोनों वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो वो लंबा भी हो जाएगा हमारा इंट्रो पेपर, नंबर ऑफ वर्ड्स की वैसी कमी है, 20 से 25 वर्ड्स हमने लिखते हैं। तो या अफेक्ट का वर्ड डाल दो या कॉज का वर्ड डाल दे। लेकिन अगर आपके टॉपिक में कॉज एंड इफेक्ट दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, तो हमने अपने इंट्रो में कॉज और इफेक्ट नहीं डालना, हमने उनके सिनोनिम्स डालने। कॉज एज अ रिजल्ट, रीजन कॉज का रीजन डाल, प्रॉब्लम डाल, तो वो कॉज और इफेक्ट का वर्ड नहीं डालोगे आप अपने इंट्रो के लास्ट सेंटेंस के अंदर, क्योंकि अगेन कोशिश हमारी यही है कि हम उनके दिए हुए वर्ड्स कम से कम यूज करें। वो देख रहे हैं कि हमें सिनोनिम्स कितने आते हैं, हम कितना पैराफ्रेज कर सकते हैं। इंट्रो आपका ये हो गया, ठीक है। अब बॉडी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। आपका जब आप आउटलाइन बना रहे होगे अपने राइट हैंड साइड के ऊपर, कॉज 1 कॉज 2 कॉज 3, आप अगर चाहो तो फुल वर्ड्स के भी तीनों पैराग्राफ्स बना सकते हो, लेकिन किसी वजह से अगर आप
आपको लग रहा है कि मेरा बॉडी पैराग्राफ है, उसको 2 को 1 और 1 को 2 कर देना है। आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ अगर लेंथ में डिफरेंस आ रहा है तो फर्स्ट बॉडी का बड़ा होना चाहिए, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3। ऐसा नहीं हो कि आपका लाइक 2 लाइनों का जो है वो बॉडी पैराग्राफ 1 है और 3 साढ़े 3 लाइनों का बॉडी नंबर 2 है, तो वो गलत रेशो हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा था लिखने के लिए या ज्यादा इंफॉर्मेशन थी आपके पास लिखने के लिए, लेकिन वो आपने नंबर 1 पे नहीं डाला। हम अच्छी चीज, बेहतर चीज या बेहतरीन चीज पहले रखते हैं, उसके बाद फिर उससे थोड़ी सी कम, फिर उससे थोड़ी सी कम। तो ये जब आप आइडिएशन राइट हैंड साइड पे कर रहे होगे, उस वक्त 1 2 3 का ख्याल ना रखो, लेकिन बाद में ये देखो कि लिखने आने के बाद कि अब जब मैं पैराग्राफ लिखने जा रही हूँ, ऐसे लिखने शुरू कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ, तो मेरे जो राइट हैंड साइड पे मेरे बने हुए हैं पॉइंट्स, ये जो है ना, मुझे 3 का बोल के 1 होना चाहिए। और अगर 1 2 3 सही रेशो में चल रहे हैं तो एज इट इज ही लिख लो। लेकिन ऐसे लिखने से पहले राइट हैंड साइड के बॉक्सेस को आपने सही अलाइन करना है। ये ना हो कि आपने सिर्फ माइंड हो कि हाँ अभी मैं चेंज करती हूँ या करता हूँ, पहले मैं ऐसे लिख लूँ। फिर क्या होएगा, वो पॉइंट्स ओरिजिनल बने रह जाएंगे और ऐसे आपका नया वाला बना हुआ होगा, यानी कि 3 जो थर्ड कॉज था वो आप 1 पे ले आए होगे ऐसे में, लेकिन साइड पे बॉक्सेस है उसमें 3 का 3 और 1 का 1 ही रह गया होगा। उधर पहले चेंज करो और फिर उसके बाद ऐसे लिखना है। ठीक है, वो काम, ताकि उसका टेंशन ही खत्म हो जाए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख दिया और मैंने कॉज 1 कॉज थ्रू 2 और 3 को मैंने अलाइन भी सही तरह कर लिया, अब मेरा सिर्फ ऐसे लिखने का रहेगा, तो उसका काम को हम फारिग हो जाएंगे। ओके, और अगर रेशो आपको मैं बताऊं कि 150 की रेंज में या 160 की रेंज में रहना है, तो 20 वर्ड्स, बल्कि इंट्रो के 20 वर्ड्स आपके कंक्लूजन के होने चाहिए। बाकी आपका जो बीच में बचता है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर, इक्वली डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं भी कर सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो इक्वल डिवाइड अगर नहीं है तो वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे कि जी आपने 35 के तीनों पैराग्राफ्स नहीं बनाए तो इनके मार्क्स काट दो, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज ये ना हो कि ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 40 हो, वो तो आपका रेशियो डिफर कर सकता है। तो 20 और 20 को माइंड में रखो कि आपने जो है वो अपने इंट्रो को और कंक्लूडिंग पैराग्राफ को देंगे। अब हम बात करते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ की, कि अगर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हम लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा हमने टॉपिक सेंटेंस की बात की थी। कि टॉपिक सेंटेंस आपका वो होता है कि जब कोई भी इंसान पढ़ता है तो उसका आइडिया हो जाता है कि अंदर हम में क्या लिखा होगा राइटर ने। तो इधर भी 2 चीजें होती हैं, ये मैं फ्यूचर के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे इंट्रो में हम एक जर्नलाइज सेंटेंस लिखते हैं, तो आप अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में भी एक जर्नलाइज सेंटेंस लिख सकते हो, और फिर सेकेंड सेंटेंस आपका जो है वो आपका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है। कभी कभी राइटर्स जो है वो थर्ड सेंटेंस में भी अपना टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 जनरल। लेकिन क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की कमी है तो इस वजह से हम पैराग्राफ के अंदर अपना जर्नलाइज सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हम पैराग्राफ अपना स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक सेंटेंस, यानी कि कॉज 1 और इफेक्ट 1 से ही हम अपना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसमें आप लोगों के साथ मैंने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज किए थे, तो वो उससे आपने स्टार्ट करना है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज। अब वन ऑफ द मेजर कॉजेज का एक्सप्रेशन अगर यूज करते हो तो वो पैराग्राफ 1 में ही आएगा, वो पैराग्राफ 2 में नहीं आ सकता। तो ट्रांजिशन वर्ड्स को सही तरह इस्तेमाल करना प्लीज, वरना उससे मार्क्स कट जाए। क्योंकि वन ऑफ द मेजर या वन ऑफ द मेन का मतलब अभी तो आप स्टार्ट पर कर रहे हो अपने कॉजेज का, एंड दैट शुड कम। सेकंड पे आप ला सकते हो अनदर रीजन, अनदर पे नहीं आना चाहिए फॉर बॉडी पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि अनदर रीजन का मतलब है एक और। तो वो बंदा कहेगा कि अभी तो इंट्रो के बाद पहला पैराग्राफ लिख रहे हो, तो ये तो पहला ही है, तो एक और का काम, पिछला वाला क्या लिखा हुआ है। तो ट्रांजिशन वर्ड्स अगर गलत जगह यूज करेंगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। ठीक है, तो अनदर कॉज आप कर सकते हो या अनदर रीजन आप कर सकते हो, अनदर एस्पेक्ट आप कर सकते हो। अनदर का वर्ड सेकंड या थर्ड बॉडी पैराग्राफ में आएगा, वो फर्स्ट में नहीं आ सकता। एंड सेम इज द केस, वन ऑफ द मेजर रीजंस या वन ऑफ द मेन या वन ऑफ द अपना मेजर कॉजेज अगर आप करें तो वो आपका बॉडी पैराग्राफ में आएगा। थर्ड में आप ये कर सकते हो, लास्टली का वर्ड डाल सकते हो, क्योंकि आपका थर्ड बॉडी पैराग्राफ आ रहा है। फाइनली का वर्ड नहीं डालना, लास्टली का वर्ड डाल सकते हो, कॉमा आपने डालना। आपके जो भी जो स्टार्टिंग एक्सप्रेशंस होते हैं उनको उसके बाद आपने कॉमा डालना होता है। ठीक है, ओके। कॉज 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फलाना, जो भी फलाना मतलब हमारा जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ यूज या एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कुड बी। अब हम कैन नहीं डाल सकते यहाँ,
या इज नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा अंदाजा है ये कि ये हो सकता है। तो कुड भी कर सकते हो आप यहाँ के जी ये हो सकता है, ये रीजन कि बच्चे जो है, बच्चों के पास बड़ा फारिग टाइम होता है, तो इस वजह से वो जो है ना वो स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करते हैं। इज नहीं करोगे आप यहाँ, क्योंकि हम ये आप समझो कि कोई और अगर आपके सामने बैठा हो तो वो डिबेटेबल चीज है। ये कह सकते हैं नहीं नहीं जी ये तो रीजन नहीं है, बच्चों के पास आजकल पढ़ाई बड़ी कम है करने को, इस वजह से बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा लेते हैं। तो जहां बात थोड़ी सी डिबेटेबल आ जाती है ना, तो इस वजह से हम वसूख से नहीं कह सकते, तो इस वजह से हम इज नहीं डालेंगे, हम कुड या शुड का मॉडल वर्ब्स का साथ कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फलाना जो भी आपका टॉपिक है कुड बी, फिर आप अपने आगे अपना रीजन डालोगे रिजल्टिंग इन, उसी आप अलग सेंटेंस भी बना सकते हो रिजल्ट वालों का, कॉमा डालकर अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो तो उसी में कॉमा डाल के रिजल्टिंग इन का वर्ड डालकर कर सकते हो। रिजल्टिंग इन का मतलब उसका इफेक्ट, जरूर इफेक्ट ऑफ लाना इज, फिर नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो जाएंगे। रिजल्टिंग इन करोगे 2 वर्ड्स लग जाएंगे, तो रिजल्टिंग इन फॉर एग्जाम्पल आई सेट प्रॉब्लम, अब ज्यादा स्क्रीन टाइम देखेंगे बच्चे या बड़े भी तो आई सेट प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो बस ये काफी रिजल्टिंग इन आई सेट विजन प्रॉब्लम, बस खत्म, हमारा इफेक्ट भी हो गया, हमारा कॉज भी हो गया। वो ये देख रहे हैं कि आप लिमिटेड दिया जाए नंबर ऑफ वर्ड्स, तो उसमें कंसाइजली और प्रिसाइजली लिख सकते हो कि नहीं। कंसाइजली मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स कम, और प्रिसाइजली मतलब कि कॉज और इफेक्ट भी कर दिया और कम वर्ड्स में भी किया है, तो वो दोनों चीजें देख रहे हैं। तो अब वो ये नहीं देख रहे कि नंबर ऑफ वर्ड्स आप ज्यादा बना रहे हो या पूरा एक सही सेंटेंस बना रहे हो और आपको छोटा सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो यही तो चीज देख रहे हैं कि छोटा सेंटेंस बना सकते हो, कन्वेइंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी कन्वेड। उसके लिए लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आगे आपको देखें ना वो प्रोफेशनली काम है ना, लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, मेमो लिख रहे हो, तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है। तो वो समझो कि यहाँ वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस चीज को कि बच्चा एबल है, केपेबल है कि वो ऐसे भी टू द पॉइंट बात कर सके, या उधर उसको कहानियां ही लिखने की आदत है जो कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक में थी। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि अनदर से आप स्टार्ट कर सकते हो, अनदर रीजन या अनदर कॉज या अनदर इशू के साथ आप कॉमा डाल के फिर अपना दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, और फिर ऊपर अगर आपने रिजल्टिंग इन लिख दिया है तो फिर नीचे एज अ कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंटली, और फिर आगे आप अपना वो इफेक्ट डाल दो, एज अ कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस समथिंग लाइक दैट, तो वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। आप समझो कि बच्चे आपने 3 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, तो आपके पास जो है ना वो 6 ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए, एक एक आपका कॉज के लिए, या एक एक आपका स्टार्ट पकड़ने के लिए पैराग्राफ का, और एक एक आपका इफेक्ट के लिए। एज अ रिजल्ट कर सकते हो, ऊपर रिजल्टिंग इन किया है, एज अ रिजल्ट कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली कर सकते हो, सब्सिक्वेंटली कर सकते हो वर्ड इफेक्ट के लिए, रीजन कर सकते हो, कॉज नहीं करना क्योंकि ज्यादातर वो लोग कॉज का वर्ड ही देते हैं आपको स्टार्ट के अंदर। तो और इसी तरह आपने थर्ड बॉडी पैराग्राफ को करना है, लास्टली आप कर सकते हो का स्टार्ट करके, और फिर आप डिस्कस कर सकते हो, फिर उसका इफेक्ट बता। अब आप समझो कि वो आपने बहुत टू द पॉइंट बात करनी है, उधर वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, लेकिन असली पैराग्राफ के अंदर थोड़ी 2-3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अगर आपका नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 वर्ड्स का अगर ऐसे लिखना है, तो उसका मतलब है कि बॉडी पैराग्राफ में आप टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते, उसमें आपको मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस या एग्जांपल्स, अपना कोई एक्सपीरियंस या किसी का एक्सपीरियंस शेयर करके वजाहतें देनी होती हैं। अगर आपका नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है आपके पास, और पैराग्राफ में 50-60 वर्ड्स या 70 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है आपने, तो उसमें तो आपको फिर टॉपिक सेंटेंस एक या दो जर्नलाइज सेंटेंसेस देने पड़ेंगे, फिर टॉपिक सेंटेंस आएगा, फिर टॉपिक सेंटेंस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोगे कि ऐसे नहीं वैसे है, फलाने बंदे ने कहा था, फलाने रिसर्च के अंदर पढ़ा गया है, फलाने डॉक्टर ने ये कहा था, या फलाने इंजीनियर ने ये कहा था, या फलाने इस्लामिक स्कॉलर ने ये कहा था, समथिंग लाइक दैट, तो आप फिर एक्सप्लेनेशन उसमें ज्यादा देते हो। तो यहाँ हम सिर्फ बात करें टू द पॉइंट वाले की, ये माइंड में रखना कि हर पैराग्राफ ऐसे नहीं लिखा जाता कि बस स्टार्ट किया, रीजन लिखा जो आपका टॉपिक था और आपने एंड कर दिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर द पेपर, वरना आप एक्सप्लेनेशन अंदर अच्छी खासी दे सकते हो आराम से, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वर्ड्स कितने हैं। थर्ड बॉडी पैराग्राफ भी आपने इसी तरह लिखना है शॉर्ट में,
फिर आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आना है और हर पैराग्राफ के बीच में बेटा लाइन छोड़नी है प्लीज, उसके मार्क्स कटेंगे और काफी कटते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट में आ जाता है। और दूसरा सब कुछ आपने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से वो भी फॉर्मेट में आ जाएगा और फॉर्मेट के अच्छे खासे मार्क्स कटते हैं, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे वो लेटर या मेमो या ईमेल हो जाए। ओके, लास्ट पैराग्राफ जो आपका है उसके लिए दो वर्ड्स में से कोई भी इजी अगर लगता है, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन या कंक्लूडिंग, ये तीन वर्ड्स करके में से कोई एक वर्ड आप माइंड में रख लो जो मैंने यूज करना है और फिर बाद में आप, ठीक है, नटशेल वाला वर्ड यूज ना करना, वो जरा कम कम यूज होता है, वो थोड़ा सा इमेच्योर राइटिंग के लिए हो जाता है कि बच्चे इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड या कंक्लूडिंग जो है ना वो बेहतर अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं फॉर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसके बाद कॉमा डाल के आपने ब्रीफली अपने बॉडी पैराग्राफ्स को या तो एक ही सेंटेंस में डाल दो या छोटे छोटे बेशक 3 सेंटेंस बना लो या फर्स्ट 2 को एक सेंटेंस में डाल के तीसरे का एक अलग सेंटेंस बना लो। लेकिन इसमें ये माइंड में रखो कि आप जो हो वो कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों की बात भी कर सकते हो अगर होल्ड है, और छोटे जुमले बना सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप जो हो बात कर लो छोटा बनाकर एंड एंड में वो रख दो कि दे ऑल हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स, सारे ना फिर हम डालें। अगर आप कंसाइज करके नहीं लिख सकते हो तो सिर्फ आप तीनों पॉइंट्स तीनों बॉडी पैराग्राफ्स के कॉजेस को डिस्कस कर लो और एंड में एक उसको कहते हैं ना कि अक्यूमुलेट करके कि जो उनके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, तो वो सारे अक्यूमुलेट हो जाएगा उन तीनों के लिए। आप कह रहे हो कि ये कॉजेस है और इनके डिफरेंट जो है ना वो रीजन हो सकते हैं। और उसके बाद आपने एंड का जो सेंटेंस वो आपका होगा आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट, कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो आई बिलीव, ये शॉर्ट हो जाएगा आई बिलीव कॉमा इन माय ओपिनियन, 3 वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन अगर डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वरना आई बिलीव भी कर सकते हो, आई थिंक भी कर सकते हो। थिंक से ज्यादा बेहतर होता है आई बिलीव, इसका मतलब ये है कि आपका मानना ये है कि क्या जो है वो अगेन टॉपिक से रिलेटेड। इस वक्त हम इफेक्ट की बात नहीं करेंगे अपने लास्ट जुमले में कंक्लूडिंग सेंटेंस के, इसमें हम टॉपिक पे चले जाएंगे कि हम मेरे नजदीक जो है वो टॉपिक की क्या रीजंस है और उसका क्या इफेक्ट निकलता है। या आप साथ में अपना जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो इस तरह का भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, में कॉज की बात करके आप साथ में सजेशन भी दे सकते हो। तो ये कॉज की बात की कि ये कॉज है फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम का, कि जो है जो भी आपका कॉज बन रहा है वो आपने बताया और उस सजेशन दे दो कि जी अगर हम फलाना काम कर लें तो इससे बच सकते हैं। यू कैन आल्सो गिव अ सजेशन इन द सेम सेंटेंस। हमारा एक ही जुमला होना चाहिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ का, वरना फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लंबा हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो जाएंगे। हमने कोशिश ये करने की 150 वर्ड्स की लिमिटेशन में ही रहें, क्योंकि ने उन्होंने वर्ड लिमिट हमें 150 दी है। किसी वजह से 160 तक पहुंच जाते हो और आपकी स्क्रीन ऑरेंज या रेड हो जाती है, इट इज ओके, वो कोई कैंसिल नहीं करेंगे आपको उस क्वेश्चन को, लेकिन आप 150 के रेंज में रहोगे तो वो ज्यादा बेहतर। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 150 वर्ड्स में रहना है तो 4 पैराग्राफ्स बनाए और कंक्लूडिंग पैराग्राफ ना डालो, या सेकंड बॉडी पैराग्राफ नहीं डाला, 1 और 2 बॉडी पैराग्राफ बना लिए जी, 4 मैंने इंट्रो भी दे दिया कंक्लूडिंग भी दे दिया, मिडिल का एक पैराग्राफ मैं निकाल देती हूँ क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे नहीं करना, कंसाइज आपको 5 पैराग्राफ बनाने ही है, चाहे वो 1.5 लाइन का एक पैराग्राफ हो जाए, सेक्शन अलग होने चाहिए तीनों, ठीक है। कोई अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे 3 का बन गया है तो अगले वाले के मैं ज्यादा नहीं कर सकती, तो उसका 1.5 सेंटेंस 1.5 लाइन का बना लो, एज लॉन्ग एज उसके अंदर वो बात कन्वे हो रही हो, एक कॉज की बात और की बात। तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स को हम कम करेंगे लेकिन पैराग्राफ को नहीं खा लेंगे, वरना वो फॉर्मेट के मार्क्स कट जाएंगे। कुछ कुछ क्लियर है? और जो उधर फिशबोन डायग्राम या उधर जो एफिनिटी डायग्राम होता है वो क्लिकेबल नहीं होता, वो सिर्फ हमारी एक विजुअल हेल्प के लिए शायद उन्होंने लगाया होता है, तो वो क्लिकेबल नहीं है कि हमने उसके अंदर जाकर जो है ना वो फिशबोन के बोन्स में जाकर हमने इफेक्ट्स लिखने हैं या कॉजेज लिखने हैं। वो राइट हैंड साइड पे ही आपका बॉक्सेस उसके अंदर ही लिखते हैं, वो सिर्फ विजुअली हमारे हेल्प करने के लिए या थोड़ा सा पेपर को आई डोंट नो
जरा वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने डाला हुआ है, अदरवाइज वो दोनों चीजें क्लिकेबल नहीं है। होता है उस बॉक्स के अंदर ना, राइट हैंड साइड पे वो मेंशन हो रहे होते हैं, उधर ही से आपको आइडिया होता है। और हर के लिए होंगे, आपके लेटर के लिए होंगे, आपके प्रेसी के लिए होंगे, और आपके ऐसे के लिए होंगे। तो ये तीनों के लिए बॉक्सेस के अंदर वो नंबर ऑफ वर्ड्स आते चले जाएंगे। और प्रेसी में तो उन्होंने लिमिट ही लगा दी है, आप 100 कैरेक्टर से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हो। वहां उन्होंने लिख दिया 0/100। जैसे ही आप लिखना शुरू कर दोगे तो वो जीरो जो है ना वो चेंज होता जाएगा आपके नंबर ऑफ वर्ड्स में। के बाद अगर आप टाइप करना भी चाहोगे तो आगे टाइप कर ही नहीं सकते। लेटर और ऐसे में ये मुमानियत नहीं है। वो अगर 150 से ऊपर भी चले जाते हो तो वो चलने देगा, आपको कैरेक्टर्स दे देगा, लेकिन वो स्क्रीन आपकी डिफरेंट कलर की हो जाएगी, जस्ट टू रिमाइंड यू के जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, अब फटाफट अपने एंड को पहुंचो। और अब ये नहीं कि 180 और 190 वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं। तो प्रेसी राइटिंग के अंदर तो 100 कैरेक्टर्स के बाद आप लिख ही नहीं सकते, तो वो आपकी खुद ब खुद ही एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन अगेन प्रेसी पे मुझे ये याद आया कि ये नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हमारे खत्म हो रहे हैं, 100 हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वही पेंसिल डाउन कर देंगे, चलो जी नंबर ऑफ वर्ड्स 100 हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर वो प्रेसी एज अ होल नहीं है आपकी तो मार्क्स कटेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स 100 होना इज वन ऑफ प्रेसी, उसको एज अ होल होना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट बॉडी पैराग्राफ जो पैसेज का था उसको हमने लिखा ही नहीं प्रेसी के अंदर, तो इसका मतलब हमारी प्रेसी इनकम्प्लीट है, मगर 100 वर्ड्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर कहीं नंबर ऑफ वर्ड्स कम करने हैं ताकि आप लास्ट पैराग्राफ को इंक्लूड कर सको कंसाइज करके। तो ये प्लीज माइंड में रखना कि नंबर ऑफ वर्ड्स को ध्यान की जरूरत है, यस, लेकिन कोई चीज उसमें मिस तो नहीं हो रही है, कोई चीज हमने एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दी जिसकी वजह से नंबर बढ़ गए और जो है वो लास्ट पैराग्राफ रह गया। उन्होंने कुछ सोच समझ के हमें 100 वर्ड्स दिए हैं, क्योंकि वो जब 100 वर्ड्स दिए हैं तो वो हमें 300, 305, 310 वर्ड से ज्यादा का पैसेज देंगे नहीं, क्योंकि 300 वर्ड्स को अगर 1/3 करो तो एग्जैक्टली 100 वर्ड्स बनते हैं, डिवाइड अगर हम करते हैं ना तीन, तो आपका 1/3 बनता है 300 वर्ड्स का 100। तो वो आपको जब 100 वर्ड्स दे रहे हैं तो वो आपको 300 वर्ड से ज्यादा का पैसेज देंगे नहीं, वो हमें डुएबल चीज दे रहे हैं। इट्स अप टू अस कि हम वो कर पा रहे हैं, तो वी कांट ब्लेम देम कि उन्होंने पैसेज बढ़ा दे दिया था। वो अब पैसेज के हिसाब से ही आपको नंबर ऑफ वर्ड्स दे रहे हैं, कीप दैट इन माइंड। तो वो इसका मतलब है कि प्रेसी लिखने में हमसे कहीं गड़बड़ होगी तो हमें कोई चीज जो है ना वो डिलीट करनी है। 95 to 100 उन्होंने मेंशन किया होता है, 95 से कम नहीं, उन्होंने लिमिटेशन दे दी है 95 to 100। तो 95 वर्ड्स हो जाए तो भी ओके, 94 भी नहीं चलेंगे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने दे दिया जब 95 का वर्ड। तो अभी अगर आपका है तो वो भी एक वर्ड होता है, कहीं देख लो अगर 94 आ रहे हैं तो कहीं द एन कहीं लग सकता है तो वो डाल दो, वो आपका जो है वो एक, तो 95 आपके हो जाएंगे। अच्छा, ये कॉज एंड इफेक्ट क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। ऐसे की बात कर रहे हो, कंक्लूजन में आप सिर्फ अपना लास्ट सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है ना, अगर तो लिख सकते हो। अगर लग रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे बॉडी पैराग्राफ में एक्सीड कर रहे हैं मेरे राय देने के बाद, तो फिर आप बेशक उसमें ना दो, मगर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में एक लाजमी लास्ट में देना। अगर आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी कम है, मुझे कोई मटेरियल मिल भी नहीं रहा, तो फिर आप बॉडी पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस अपना ओपिनियन डाल दो, फिर कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली मांगे हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो अब वो उनकी, उन्होंने ये देखा है कि क्रिएटिविटी बच्चों की ये है कि वो हर बॉडी पैराग्राफ में अपना आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, तो अगेन प्लूरल हो गया। या वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर दो चीजें डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे आपको कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल दो और साथ में सजेशन भी डाल दो, तो आपकी तरफ